इसी मैथ के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि वर्तमान समय का एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। और अभी हाल ही में UPSSC ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें UPSSC के अंतर्गत कुछ पदों के लिए एक कंबाइन एग्ज़ाम PET यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट या प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के आयोजन की बात की गई है। आइए आज हम देखते हैं कि PET क्या है, इसकी योग्यता क्या है, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन से पद इसके अंतर्गत आएंगे, परीक्षा का कट ऑफ मार्क क्या होगा, परिणाम वैलिडिटी कितने दिन की होगी, परीक्षा कितने शिफ्ट में होगी, परीक्षा की तिथि क्या होगी, परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, अंतिम तिथि, संशोधन तिथि या इसकी फीस क्या है, परीक्षा का स्तर क्या होगा, किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, परीक्षा का प्रकार क्या होगा। आज इन सभी टॉपिक्स पे हम डिटेल से जानेंगे। आइए जानते हैं कि सबसे पहले कि PET क्या है। PET इसका पूरा नाम प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये जो है जस्ट लाइक TET होता है, जैसे कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है शिक्षक के लिए, उसी तरीके से UPSSC ने एक एग्ज़ाम कराने का निर्णय लिया है जिसे ये हर एग्ज़ाम के भीड़ को कम करने की कोशिश करना चाहती है शायद, या UPSSC की जो भी मंशा हो। इस एग्ज़ाम के माध्यम से आयोग कुछ ऐसा करना चाहती है कि जैसे समूह गा के जितने भी पद हैं, यानी कि 1900 ग्रेड पे से लेकर के 4600 ग्रेड पे तक के, तो उसमें जो है ये चीज़ क्लियर करना चाहती है कि जैसे कुछ पद हैं 1900 ग्रेड पे के, कुछ पद हैं 4600 ग्रेड पे के, तो जो एक एग्ज़ाम हो रहा है तो उसके जो है कट ऑफ ऐसा है कि कट ऑफ सब पद के लिए जो है अलग अलग से वो विज्ञापनों के द्वारा तय किया जाएगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए कट ऑफ कितने कितने निर्धारित किए जाएंगे, और उस हिसाब से जो है जो उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे उनसे जो है फॉर्म लिया जाएगा एक कट ऑफ निर्धारित करने के बाद। तो आइए देखते हैं कि इसकी PET की योग्यता क्या है। तो यहाँ से जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उसमें यह है कि ये जो PET है इसकी योग्यता ये है कि कोई भी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पहले हाई स्कूल या समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित कर ली गई हो, वह प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो ये इसकी शैक्षिक अर्हता दी गई है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसके परिधि में कौन कौन से पद आएंगे। तो इसमें आयोग ने साफ साफ लिख दिया है कि जो समूह खा के पद हैं उनसे निम्न पद, यानी कि समूह गा के जितने भी पद हैं वो पद जो है इस कैटेगरी में आएंगे, यानी कि ऐसे पद जिनका ग्रेड पे 1900 से लेकर के ग्रेड पे 4600 तक है, यानी कि पे बैंड जो है 5200 से 20200 और 9300 से 34800 पे बैंड है। तो ऐसे पद जो है वो इस कैटेगरी में आएंगे, और जो इन पदों पे नियुक्ति चाहते हैं उनको जो है सबसे पहले PET देना होगा, उसके बाद उसकी अलग से परीक्षा करवाई जाएगी। इसमें ये चीज़ एक और चीज़ दिया हुआ है कि राज्य सरकार जो है ये अपनी अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्यक्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकती है, यानी कि इसमें जो जो पद हैं उसमें जो है पदों में परिवर्तन हो सकता है कि ये जो है ये PET के अंतर्गत आएंगे, ये PET से बाहर रहेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें जो है परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा और परीक्षा की तिथि क्या होगी, और कितने दिन इस जो एग्ज़ाम देंगे उसके रिजल्ट की जो वैलिडिटी होगी वो कितने दिन होगी, और परीक्षा एक साथ होगी या फिर अलग अलग होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि लिखित परीक्षा जो है, चूंकि एक ही शिफ्ट में या एक साथ इतने ढेर सारे बच्चे होंगे कि उनका आयोजन करा पाना सुविधाजनक नहीं होगा, इसलिए जो है इनकी परीक्षा जो है कई शिफ्ट में करी जाएगी। और चूंकि परीक्षा जब कई शिफ्ट में होगी तो एग्ज़ाम का जो लेवल होगा वो कम या ज़्यादा हो सकता है, इसलिए जो है इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। उसके बाद फिर है इसमें दिया हुआ है कि परीक्षा की तिथि। तो परीक्षा की तिथि जो है अभी आयोग ने जारी नहीं किया है, पर आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में ये चीज़ कहा है कि वेबसाइट के माध्यम से यथा समय सूचित किया जाएगा।
उसके बाद फिर इसके स्कोर की बात करी जाए तो इसमें दिया हुआ है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा, यानी कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 1 साल तक ये वैलिड होगा। लेकिन जब आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि रिजल्ट डिक्लेयर होने से 1 साल तक ये वैलिड होगा और इसका क्वालिफाइंग मार्क और वैलिडिटी ये जो है अलग अलग पद के लिए आयोग की ओर से जारी किए जाने वाले विज्ञापनों द्वारा तय किया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क तय करने में आरक्षण प्रक्रिया भी लागू रहेगी। आइए अब हम देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो इसका सिलेबस जो है इसमें जो है टोटल 100 अंक के आएंगे। 100 अंक में से जो है ये आपके 50 अंक के ये पार्ट हैं और 50 अंक के ये पार्ट हैं, यानी कि 50 अंक में क्या क्या आएगा, ये आपका भारतीय इतिहास आएगा 5 अंक का और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 अंक का आएगा, भूगोल 5 अंक का आएगा, अर्थव्यवस्था 5 अंक का आएगा, संविधान और लोक प्रशासन 5 अंक का आएगा, ये भारतीय संविधान की बात की जा रही है। विज्ञान जो है ये 5 अंक का आएगा, सामान्य विज्ञान यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात की जा रही है। और प्रारंभिक गणित 5 अंक का आएगा यानी कि इसमें सिर्फ अंक गणित की बात की जा रही है, इसमें अलजेब्रा त्रिकोणमिति ये सारी चीज़ें नहीं दी गई हैं नोटिफिकेशन में। और सामान्य हिंदी की बात की जा रही है, इसमें 5 अंक आएगा और सामान्य अंग्रेजी ये भी 5 अंक का आएगा। तर्क शक्ति यानी कि जिसको रीजनिंग बोलते हैं ये भी 5 अंक का आएगा। और समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर की बात की जा रही है तो ये जो है हमारा 10 अंक का इसमें पूछा जाएगा। सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस की बात की जा रही है, ये भी 10 अंक का होगा। अपठित गद्यांश इसका विवेचन करना है तो ये भी 10 अंक का आएगा। उसके बाद फिर ग्राफ दिया रहेगा, उस ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण ये भी 10 अंक का आएगा। और तालिका दी रहेगी उसका व्याख्या विश्लेषण ये भी 10 अंक का आएगा। और ये सबके लिए एक ही परीक्षा होगी। हाँ, लेकिन जो है उनका जो एग्ज़ाम जिस पद के लिए लोग अप्लाई करेंगे उसके लिए उनका वो वेरी कर सकता है कट ऑफ मार्क, ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर हम आप लोग आइए देख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो है इसका लेवल क्या होगा। तो इसका लेवल इन्होंने निर्धारित किया है कि अगर एनसीईआरटी ने जो निर्धारित किया है सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी 10+2 तो ये जो उसका लेवल होगा और हाई स्कूल इंटर लेवल का होगा। उसके बाद फिर परीक्षा का प्रकार जो है वो कैसा होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का यानी कि बहुविकल्पीय होगा, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। और इसमें एक और चीज़ दी गई है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी और वो नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/4 होगी। उम्मीद करते हैं कि आप परीक्षा के बारे में समझ गए होंगे। अब आपको हम बता दें कि ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होना है 25 मई से और जो है इससे जो है आइए देख लेते हैं आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो ये जो है आवेदन जो है स्टार्ट होगा 25 मई से और इसकी अंतिम तिथि क्या है, 21 जून। इसमें आपको संशोधन का मौका भी दिया जाएगा और वो जो है अंतिम तिथि यानी कि 21 जून से 1 हफ्ते यानी कि 28 जून तक संशोधन का मौका आपको मिलेगा। यह है कि आप फॉर्म को बहुत ही सावधानी से भरिएगा। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आप संशोधन कर भी नहीं सकते हैं, तो उस चीज़ को आप खास ध्यान दे करके भरिएगा। इसमें दिया हुआ है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ये आपका संशोधन नहीं होगा, ईमेल आपका संशोधित नहीं होगा, आपकी कैटेगरी जो है ये भी संशोधित नहीं होगा। बाकी चीज़ें जो है आप 28 तारीख तक संशोधन कर सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि सावधानीपूर्वक भरिए, सारा डेटा आपका सही हो। आइए इसमें देखते हैं इसकी प्रक्रिया क्या है। तो ये जो है एग्ज़ाम जो है 5 स्टेप में एग्ज़ाम का फॉर्म भरा जाएगा। आवेदन करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरा इसका फ़ोटो साइन अपलोड किया जाएगा और तीसरे स्टेप में ये होगा कि आप फॉर्म के और डेटा जो है कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर ये है कि फीस भुगतान करना है आपको, फाइनल सबमिशन, और उसके बाद आप जो है फार्म का प्रिंट आउट ले लेंगे। फार्म का प्रिंट आउट आप ज़रूर ले लेंगे क्योंकि जो है कभी भी आपका जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो है आपका ये चीज़ जो है लगेगा फाइनल प्रिंट आउट। तो इसमें एक और चीज़ है कि अभी तक ये होता था कि एक दिन में पहले रजिस्ट्रेशन किए, फिर उसके बाद फ़ीस पेमेंट होता था 2 दिन बाद, फिर उसके बाद इस तरीके की स्थिति होती है कि फाइनल प्रिंट निकालते थे। तो लेकिन यहाँ पे ये है कि ये चीज़ फैसिलिटी दे दी है कि अभ्यर्थी जो है आवेदन पत्र भरने के लिए उपरोक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण कर सकता है। तो आप एक साथ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये है कि अंतिम चीज़ ये है कि आपको बता दें कि आवेदन शुल्क क्या क्या है। तो इसमें आवेदन शुल्क जो है अनारक्षित यानी कि सामान्य श्रेणी के लिए 160 रुपये आवेदन शुल्क है और 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क होगा। तो टोटल जो है आपको 185 रुपये जो है
पे करना होगा। इसी तरीके से जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको भी 185 रुपये ही देना है, जो एससी कैटेगरी के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, उनको 95 रुपीज़, और जो अनुसूचित जनजाति के हैं यानी कि एसटी कैटेगरी के हैं वो जो है 95 रुपये उनको भी देना है। उसके बाद फिर जो विकलांग है, हैंडीकैप है, उनका हालांकि आवेदन शुल्क कुछ नहीं है लेकिन ऑनलाइन शुल्क उनको देना पड़ेगा, तो 25 रुपये उनको भी पे करना होगा। यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है नोट में, वो ये है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित होते थे, भूतपूर्व सैनिक और महिला अभ्यर्थियों का जो है कुछ एग्ज़ाम्स में जो है उनका निःशुल्क रहता है, लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि दे रहे हैं कि 1 से 4 तक जो है, 1 से 4 तक जो है उनके लिए मूल श्रेणी के अनुसार ही शुल्क दिया जाएगा। यानी कि चाहे वो डीएफएफ के हों या भूतपूर्व सैनिक हों, तो उनको जो है अपने मूल श्रेणी यानी कि अगर वो ओबीसी के हैं या जनरल के हैं या एससी एसटी के हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनको फीस पेमेंट किया जाएगा, करना होगा, और जो है उनका जो है निःशुल्क नहीं रहेगा। उसके बाद जो है इस तरीके से आप पूरी प्रक्रिया जो है पूर्ण कर सकते हैं। जाते जाते हम आप लोगों को ये बता दें कि हमारे चैनल पर पूरा गणित विषय प्रतिदिन निःशुल्क प्रैक्टिस सेट और मॉडल प्रैक्टिस सेट के साथ रटाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है, इसलिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।